इग्नू के दिसंबर 2025 एग्ज़ाम फॉर्म किन बच्चों को भरने हैं और किन बच्चों को नहीं भरने, आइए विस्तार से इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिसने इग्नू के अंदर जनवरी 2025 सेशन में या तो नया एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन करा है किसी भी प्रोग्राम में। तो आप दिसंबर 2025 सेशन के एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल हो, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। आप उस पर्टिकुलर ईयर के, अगर नया एडमिशन है तो फर्स्ट ईयर, री रजिस्ट्रेशन है तो सेकंड या थर्ड ईयर, जो भी सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, तो उस एग्ज़ाम्स को देने के लिए एलिजिबल है। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जून 2025 में एग्ज़ाम्स देना था इग्नू का लेकिन उन्होंने नहीं दिया, वो भी दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जून 2025 में एग्ज़ाम दे दिया था इग्नू का लेकिन वो उसमें फेल हो गए और री इवैल्यूएशन में भी पास नहीं हो पाए, तो वो दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल हैं। इग्नू के जुलाई 2025 में एडमिशन लेने वाले वो छात्र जो या तो किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के हैं या किसी ऐसे डिग्री प्रोग्राम के हैं जिनके एग्ज़ाम्स सेमेस्टर वाइज चलते हैं, लाइक BCA, MCA, MBA, MCOM, इन्हें भी दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम्स देने हैं और ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल कौन नहीं है? वो बच्चे जिनका एडमिशन जुलाई 2025 में हुआ है किसी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, जैसे BA, BCom, BSc, MA वगैरह में, तो ये बच्चे दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा 2-3 बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अभी जून 2025 एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट डिक्लेरेशन का प्रोसेस चल ही रहा है। काफ़ी बच्चों का रिज़ल्ट आया नहीं है और वो पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम फॉर्म भरें या नहीं भरें। जिन बच्चों का किसी भी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट अभी नहीं आया, जाहिर सी बात है आपको अभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। अगर आपका कुछ सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आ गया और कुछ का नहीं आया और जिनका रिज़ल्ट आया है उसमें आप पास नहीं हो, तो जो सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो उसका फॉर्म भर सकते हो। और अगर बाद में और भी सब्जेक्ट का आपका रिज़ल्ट आ जाता है और उसमें भी आप पास नहीं होते तो दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म सब्जेक्ट्स को ऐड करके भर सकते हो। लेकिन इस सिचुएशन में एग्जामिनेशन सेंटर वही मिले जो पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरते हुए समय मिला था, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा तीसरी बात और रखना चाहूँगा, आपके एग्जामिनेशन पोर्टल में एक ऑप्शन है चेक योर एलिजिबिलिटी करके, जिसमें दिखाता है कि आप किन किन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल हो। तो वो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में आप जो खास करके पुराने बच्चे हैं सेकंड या थर्ड ईयर के, वो पूरा ट्रस्ट ना करें, क्योंकि उस ऑप्शन में जून 2025 का रिजल्ट जब आ जाता है तो वो पूरी तरीके से अपडेट नहीं होता। तो जिस सब्जेक्ट में आप पास होते हो उसको भी वो दिखाता है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म उसका भी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। तो इसलिए आप उसको चेक ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन कुछ कंडीशन में वो पूरी चीज़ें अपडेट ना होने की वजह से चीज़ें ठीक से नहीं दिखा जाए। बाकी जो नए बच्चे हैं वो तो उनको तो दिखाई देगा कि किन के लिए वो एलिजिबल हैं और किन के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके मन में 1% भी डाउट आ रहा है कि आपको एग्ज़ाम्स देने हैं या नहीं, सिर्फ ये डाउट जुलाई 2025 वाले बच्चों के मन में आना चाहिए, क्योंकि उससे पहले वाले बैच को तो एग्ज़ाम देने ही हैं, ठीक है। तो आपके मन में ज़रा भी डाउट है जुलाई 2025 वाले बच्चों, तो समर्थ पोर्टल में अकाउंट बनाओ, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म वाले पोर्टल में जाओ वहाँ पे और वहाँ पे एलिजिबिलिटी में जाकर चेक कर लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ईयरली बेस वाले बच्चों को नॉट एलिजिबल दिखाएगा, सेमेस्टर वाइज और सर्टिफिकेट वाले बच्चों को एलिजिबल दिखाएगा। तो यही इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे कि आखिर कौन बच्चा दिसंबर 2025 एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल है। थैंक यू।